प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम दुनिया की सच्चाई आपको बताएंगे। इंसान की सच्चाई और वास्तविक बातें मैं आपको बताऊंगा। आज दुनिया किस परिस्थिति में है और किस अंधकार की परिस्थिति में दुनिया गुजर रहा है, और इंसान अपने आप को ज्ञानी, बुद्धिमानी, वैज्ञानिक, अपने आप को महान, अपने आप को ईश्वर जैसा अपने आप को मानता है। फिर भी इंसान आज इतने सारे अंधकार के बंधन में, पाप के बंधन में क्यों? और इंसान क्यों ये अधर्म के बंधन में फंसा हुआ है? दुष्ट आत्मा के माया जाल में फंसा हुआ है। अंधकार की माया जाल में क्यों फंसा हुआ है? क्यों पाप और अपराध उसको बंधन करके उसे गुलाम बना के रखा है? पाप, अपराध, चोरी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा, व्यभिचार, वेश्यागमन, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, खून खराबा, दंगा फसाद, ये सारे जो अपराध, अंधकार आज दुनिया में क्यों बढ़ रहा है? क्यों आज घर घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, परिवार में लड़ाई झगड़ा, घर में लड़ाई झगड़ा, समाज में अशांति, इंसान एक दूसरे को नफरत करता है, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर। आज दुनिया में आस्था इतना सस्ता हो गया है कि मानवता को ही पूरी शर्मसार कर दिया है। आज आस्था हमारे भारत देश में, ये दुनिया में इतना सस्ता हो गया है कि मानवता को पूरी शर्मसार, चकनाचूर कर दिया है। आज लोग आस्था के नाम पर मूर्ख पाखंड बन के जा रहे हैं। आज लोग धर्म और आस्था, विश्वास के नाम पर मूर्ख, पाखंड, अज्ञानी जानवर जैसे बन के जा रहे हैं। कारण क्या है? आज इंसान कहता है कि हम 33 कोटि 36 कोटि देवी देवताओं को पूजा करने वाले बुद्धिमानी लोग, हम पंडित लोग हैं। ठीक है, 33 कोटि 36 कोटि देवी देवताओं को पूजा करके पंडित और ज्ञानी, बुद्धिमानी बन गया है इंसान। हम मान लेते, बन गया है, हम मान लेते, स्वीकार कर लेते कि बन गया है। 33 कोटि 36 कोटि देवी देवताओं को पूजा करके पंडित बन गया है। इसीलिए 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता रहते हुए भी जानवरों को ईश्वर के रूप में पूजा करता है। जानवरों के अंदर ईश्वर को ढूंढता है कि ईश्वर शायद इसी जानवर के अंदर ही होगा, इसलिए वो जानवर को जाके प्रणाम करता है, जानवर को फूल माला चढ़ाता है, जानवर का गोमूत्र पीता है, गाय गोबर खाता है। जो पशु, बुद्धिहीन जानवर, जो ना बोल सकता है, ना आपको कुछ सिखा सकता है, लिखा सकता है, पढ़ा सकता है, ना मोबाइल चला सकता है, ना मोटर गाड़ी चला सकता है, ना साइकिल चला सकता है, जो जानवर जिसको बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन जानवर, पशु, उसके अंदर ईश्वर है करके ढूंढता है। आज 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता रहते हुए भी हमारे भारत देश में आज इतने सारे कलंक, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुर्नीति। आज 33 कोटि देवी देवता रहते हुए भी मुगलों ने हमारे भारत देश को गुलाम बना लिया था, अंग्रेजों ने हमारे भारत देश को गुलाम बना लिया था। ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता कहां थे? किस जंगलों में दारू गांजा पी के पड़े थे? किस गटर के किनारे दारू गांजा पी के पड़े थे बेहोश होकर के? ये जो 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता कहां थे उस समय? ये 33 कोटि देवी देवता, 36 कोटि देवी देवता कहां थे उस समय जब मुगलों ने आके हमारे भारत देश को गुलाम बना दिया, अंग्रेजों ने आके गुलाम बना दिया? ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता कहां थे उस समय, जिस समय हमारे भारत के मूल निवासियों को, हमारे ST, SC, OBC, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को, कुछ समुदाय के लोग, कुछ विदेशी लोग, कुछ विदेशी आर्य आके हमें गुलाम बनाया है, हमें अछूत बनाया है, हमें शूद्र बनाया है, हमें पाखंड बनाया है, हमें मूर्ख बनाया है, हमें अज्ञानी बनाया है, और हमें अंधविश्वास के माया जाल में फंसाया है, और हमें संपूर्ण नीच बनाया है। और हमारे माँ बहनों के साथ अत्याचार, बलात्कार होता था, हमारे पूर्वजों के साथ बलात्कार, अत्याचार होता था।
ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता उस समय किस जंगलों में, किस पहाड़ों में, किस नदी में, किस गली में, किस मोहल्ले में, किस सड़कों में या किस सड़कों के किनारे दारू गांजा पी के नंगा होके पड़े थे? कहां गए थे वो 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता? जब हमारे पूर्वजों के प्रति इतना अत्याचार कुछ लोग करते थे, विदेशी आर्य आके हमें शूद्र नाम दिया, हमें अछूत नाम दिया, हमें अनपढ़ गवार नाम दिया और हमारे गले में मटका को लटकाए थे, मिट्टी का मटका लटकाए थे, हमारे कमर में झाड़ू बांधे थे और हमारे कमर में घंटी बांधे थे और हम शूद्र शूद्र करके चिल्लाते थे कुछ लोग। ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता, जिसको हम 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता करके हजारों सालों से पूजा करके आ रहे हैं। कहां थे वो देवी देवता? कहां थे वे देवी देवता जो हमारे जीवन में इतने अन्याय अत्याचार, हम लोग हजारों सालों से हम लोग आज दलित और पिछड़ा करके हम जी रहे हैं, लज्जित होकर के, अपमानित होकर के जीवन बिता रहे लोग। हमें कुछ लोग, उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, उन लोगों ने हमें दलित शूद्र करके, जब हम बाहर जाते थे तो हमारे लोगों को, हमारे बाप दादे को, हमारे पूर्वजों को देखकर के शूद्र शूद्र करके चिल्लाते थे। हमें अपने समाज से खदेड़ा गया था, हमारे जमीन को हड़प लिया गया था, हमारी शिक्षा को छीन ली गई थी, हमारे रोजगार को छीन ली गई थी, हमारे मानव अधिकार को छीन ली गई थी, हमारे हर एक जो मौलिक अधिकार, मानवता के अधिकार, समाज में जीने का अधिकार, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार, अच्छा खाना खाने का अधिकार छीन ली गई थी। और हमें कहा जाता था कि ये शूद्र है, ये धातु के बर्तन में या स्टील के बर्तन में खाना नहीं खाना है, उसको मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाना है, उसको मिट्टी के बर्तन में ही पानी पीना है और उसको फटी हुई कपड़ा ही पहनना है और उसे शिक्षा का अधिकार नहीं है, उसे धन दौलत रखने का अधिकार नहीं है। और ये ढोल गावड़ शूद्र पशु नारी, ये सकल ताड़ना की भागीदारी करके जब हमें बोला जाता था, उस समय ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता कहां थे? आज में मेरे SC ST OBC और जो दलित और पिछड़े वर्गों को लोगों को यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी वही पिछड़े वर्गों से मैं आया हूं। मेरे पूर्वज भी, अर्थात भारत का आदिवासी, भारत का निर्माता, मेरे पूर्वजों भी भारत का निर्माता, भारत का आदिवासी, आदिकाल से भारत में रहने वाले मेरे पूर्वजों, मैं उन्हीं पूर्वजों का वंशज हूं। मैं आधुनिक जमाने का वंशज, मैं उन्हीं खानदान का एक बेटा हूं, उन्हीं खानदान का एक पुरुष हूं। मेरे पूर्वजों के प्रति यह अन्याय अत्याचार किया जा रहा था, अशुद्ध करके, शूद्र करके, और मेरे पूर्वजों को, मेरे ही बाप दादे को जाति के नाम पर यस हमें विभाजन किया गया है, हमें अत्याचार किया गया है, हमें यस अपने पांव के नीचे दबाया रखा गया। कहां थे ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता जो हमारे पूर्वजों पूजा करते थे? कौन सी गली मोहल्ले में, कौन से रास्ते में, कौन से सड़क के किनारे ये देवी देवता, ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता, ये काल्पनिक देवी देवता जिनको हम लोग पूजा करते हैं, हमारे पूर्वजों के समय से हम पूजा करके आए हैं, ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता कहां, किस गली में, मोहल्ले में, किस दुकान में, किस क्लब में दारू गांजा पी के पड़े थे? हमें मुगलों की गुलामी से आजाद नहीं दिया, हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजाद नहीं दिया, हमारे अत्याचारियों के बंधन से, काल्पनिक बंधन से हमें आजाद नहीं दिया। कहां थे मेरी प्यारी मित्रों? यह है काल्पनिक अंधविश्वास। कब तक काल्पनिक अंधविश्वास में जिएंगे? वास्तविक दुनिया में आओ, काल्पनिक दुनिया से बाहर आओ। जब तक काल्पनिक दुनिया में रहोगे तब तक आपको कोई बच्चा नहीं। हमारे पूर्वजों ने काल्पनिक दुनिया में थे, अंधविश्वास की दुनिया में थे, अंधविश्वास के जमाने में थे, इसीलिए हमारे पूर्वजों को इतना सताया गया और हमें अशुद्ध शूद्र करके नाम दिया गया और हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया गया। ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता कहां थे? कहां थे उस समय? हमें बचाने के लिए नहीं आया। और दूसरी बात, आज घर घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, हर एक परिवार में लड़ाई झगड़ा, अशांति। ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता रहते हुए भी इंसान जानवरों के अंदर ईश्वर को ढूंढता है। आज पहाड़ पौधे के अंदर ईश्वर को ढूंढता है। आज आसमान में, जमीन में, जल के अंदर, समुद्र में, नदिया में, पहाड़ पर्वत में, गुफा में
जंगलों में ईश्वर को ढूंढता है। इतने सारे 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता हमारी दुनिया में आस पास में है, फिर भी ये 33 कोटि देवी देवताओं को पूजा करके इंसान को शांति नहीं मिल रहा। इसलिए वो मार्केट में चला जाता है देवी देवता को खरीदने के लिए, बाजारों में चला जाता है देवी देवताओं को खरीदने के लिए, कुम्हार के पास जाता है, कहता है कि एक कुम्हार जी मैं तुम्हें 100 रुपया 1000 रुपया दे दूंगा, मेरे लिए ईश्वर को बना के दे देना। और कुम्हार अपने धंधा चलाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं को अपने हाथ से बनाता है, अलग अलग मिट्टी का और लकड़ी का देवी देवताओं को बनाता है। आज 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता रहते हुए भी आज इंसान सोनार के पास जाता है, कहता है मैं तुझे 10,000 दूंगा, 50,000 दूंगा, मेरे लिए अच्छा देवी देवता ईश्वर को बना देना। मेरे प्यारे मित्रों, ये है अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता। कब तक पाखंड होकर जीवन बिताएंगे, कब तक मूर्ख अंधा बन के जीवन बिताएंगे। आज 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता रहते हुए भी हर एक गली मोहल्ले में एक एक ईश्वर है। जहां भी देखो रोड साइड में भी ईश्वर है, भगवान है। जहां भी जिस पहाड़ पौधे को भी देखिए, अगर कोई सुंदर सा पहाड़ पौधे, अगर सुंदर सा पत्थर, सुंदर सा अगर कुछ वृक्ष, तो उसको भी जाके ईश्वर इंसान, उसको भी इंसान जाके क्या करता है, कुछ रंग लगाता है, हल्दी, नींबू, मिर्ची, मसाला, चिकन मसाला, मटन मसाला, इत्यादि फल मूल चढ़ाता है और कहता है कि यहाँ ही मेरे ईश्वर है, इधर ही मेरे ईश्वर है, इधर ही मेरे ईश्वर भगवान है जिसने मुझे बनाया करके। आज 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता रहते हुए भी आज इंसान जंगली जानवरों को, बुद्धिहीन जानवरों को, जीव जंतु को, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा इत्यादि इत्यादि जंगली जानवरों को और जीव जंतुओं को ईश्वर करके पूजा करता है। 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता को पूजा करके इंसान का जी नहीं भरा है। 33 कोटि 36 कोटि देवी देवताओं को पूजा करके भी इंसान को सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिला। ज्ञान और विज्ञान के जमाने में इंसान सबसे बुद्धिमानी, सबसे सुंदर, सबसे चालाक, सबसे ज्ञानी प्राणी ये दुनिया में। परमेश्वर ने इंसान को सबसे सुंदर करके बनाया, अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया और सारी दुनिया का अधिकार इंसान को दिया। सारी दुनिया को सुरक्षा देने के लिए जिम्मेदार इंसान को दिया। सारे जीव जंतु सबको देखभाल करने के लिए, सारी सृष्टि की देखभाल करने के लिए इंसान को वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदार दिया है। फिर भी अपने जिम्मेदार से भाग के इंसान जंगली जानवरों के पीछे घूम रहा है। गोमूत्र पीता है, गाय गोबर खाता है और गोबर में भी उसको हीरा दिखाई देता है। एक महामूर्ख पंडित हमारे भारत देश में, बीजेपी का नेता, एक महामूर्ख, महामूर्ख हमेशा टीवी में आता है, डिबेट में आता है, गोबर पात्रा का उनका नाम, पता नहीं कौन सा नाम, मेरे को भूल गया। गोबर पात्रा, लोग उसे गोबर पात्रा बोलते हैं, कौन सा पात्रा पता नहीं, या गोबर पात्रा है या कीचड़ पात्रा है। वो कहता है कि गोबर में, गाय गोबर में भी कोहिनूर का हीरा है करके। इतना मूर्ख, पाखंड, अज्ञानी, कौन उसको डॉक्टर बनाए पता नहीं है, उसका नाम मेरे को मालूम नहीं और वो कौन है उसको आज तक देखा नहीं, मैंने सुना है, टीवी में देखा है उसको। वो कैसा मूर्ख पाखंड आदमी, इस तरह का मूर्ख पाखंड आदमी आज हमारे भारत देश को जाति धर्म में बांट रहा है। जाति और धर्म में इस तरह का मूर्ख और पाखंडी लोग हमारे भारत देश को जाति धर्म में बांट रहे हैं। इंसान के बीच में शत्रुता पैदा कर रहे हैं, समाज में आतंक फैला रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कभी गाय गोबर के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, और तो कभी हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, कभी तो इंडिया पाकिस्तान के नाम पर, कभी नेपाल के नाम पर, कभी अफगानिस्तान तालिबान के नाम पर एक दूसरे को काट रहा है ये इंसान, हमारे भारत देश के लोग। इतने 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता की पूजा करके भी उसे सुकून नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है। इसलिए हर एक घर में अशांति, पति पत्नी को मार देता है, जला देता है, काट देता है, बहू सास ससुर को मारती है, काटती है, जलाते हैं और घर से भगा देते हैं, खाना नहीं देते, और सास ससुर बेचारे 60, 70, 80, 90 उम्र में चले जाते आश्रम में बेसहारा बन के, और घर से बाहर चले जाते और रास्ते किनारे भीख मांगते रहते, माँ बाबा 3 दिन तक खाना नहीं खाया हो, मुझे खाना दो करके। हर एक गली मोहल्ले में इतना भिखारी है। ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता रहते हुए भी हमारे भारत देश के लोग इतने भिखारी से क्यों हैं? आज सबसे ज्यादा भारत देश में भिखारी क्यों है? हमारे भारत देश के लोग बोलते हैं कि ज्ञान का देवी को हम पूजा करने वाले, ज्ञान का देवी को पूजा करके भी इतना मूर्ख पाखंड अज्ञानी बन गए हैं कि जानवरों को ईश्वर बोलने लगे हैं, धन का देवी को पूजा कर रहे हैं,
ये धन का देवी को पूजा करके करके भी हमारे भारत देश में आज रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। लोग रास्ते में भिखारी बन के घूम रहे हैं, जहां भी देखो भिखारी, जिस गांव में जाओ भिखारी मिलता है। कोई तो बाबा के नाम पर, कोई तो साधु के नाम पर, कोई तो लाचार दिवस के नाम पर भीख मांग रहे, भिक्षा मांग रहे। इतने ज्ञान का देवी को पूजा करके सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से ज्ञान का देवी को पूजा करके इतने अज्ञानी मूर्ख बन गए। कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक हमारे यस ज्ञान का देवी को पूजा करने वाले खोज नहीं किया, ढूंढ के नहीं निकाला, खोज नहीं किया। ये जितने भी ये साइंस और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ये जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जितने भी सुई से लेकर के एक छोटा सा सुई जो यस ये बटन को हिलाता है, बटन स्टार्ट बटन को, छोटा सा सुई का भी खोज नहीं निकाला है। हम कहते हैं भारत के देश लोग कि हम ज्ञान का देवी को पूजा करते हैं, हमारे ज्ञान का देवी हमें इतना ज्ञान देता है, इतना ज्ञान देता है, वो ज्ञान सब पा के हम मूर्ख पाखंड अज्ञानी बन गए हैं। इसलिए ईश्वर को छोड़ के सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण और जंगली जानवर, पशु इत्यादि 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 जंगली जानवर, जीव जंतु को पूजा करते हैं। ज्ञान का देवी को पूजा करके करके इतना अज्ञानी, इतना महामूर्ख पाखंड बन गए हैं कि इंसान जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर एक दूसरे को काटता है। ज्ञान का देवी को पूजा करके करके आज इतना ज्ञानी बुद्धिमानी बन गया हमारे भारत देश में कि एक पुरुष अपने पत्नी को ही तलाक कर देता है, कभी दहेज के नाम पर, कभी सोना चांदी के नाम पर घर से मार के भगा देता है और तलाक हो जाता है। ज्ञान का देवी को पूजा करके करके इतना मूर्ख पाखंडी अज्ञानी महामूर्ख बन गया हमारे भारत देश में कि हर घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, कभी बहू सास ससुर को रुलाती, कभी सास ससुर बहू को रुलाते, कभी पति पत्नी को दारू गांजा पी के इतना मारता है, जानवर की तरह बेरहमी से मारता है, उसको मार के भगा देता है और उनके नाम पर झूठी इल्जाम लगा देता है और पराया औरत को लेकर के भाग जाता है। ज्ञान का देवी को पूजा करके करके इतना महाज्ञानी, महामूर्ख, महापंडित, महापाखंड बन गए हमारे भारत देश के लोग कि आज पति रहते हुए भी पराया मर्द के साथ बस भाग जाते हैं। जहां भी देखो ज्ञान का देवी को पूजा करने वाले लोग आज चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं। अब जितने भी जेल में जाओ वो ज्ञान का देवी को पूजा करने वाले लोग ये सब चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार, भ्रष्टाचार के जेल में जगा दिए। दिन प्रतिदिन जेल भर रहा है, हजारों लाखों संख्या में जेल भर रहा है। सरकार परेशानी हो गया कि और कितना जेल बनाएंगे, सरकार परेशानी है और कितना जेल बनाएंगे। आज ज्ञान का देवी को पूजा करके करके इंसान इतना महामूर्ख, महापाखंड बन गया है कि दारू गांजा पीता है, अपने ही माँ बाप को गाली देता है, अपने ही पत्नी को गाली देता है, अपने ही सास ससुर को गाली देता है। ज्ञान का देवी को पूजा करके करके इंसान इतना महामूर्ख पाखंड बन गया कि आज इंसान दिन दहाड़े चोरी करता है, लूटता है, मारता है, काटता है, दंगा करता है, आतंक फैलाता है। 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता क्या कर रहे हैं? किस जंगलों में दारू गांजा पी के सब पड़े हैं नंगे होकर के, पता नहीं ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता, 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता करके आज पूरे भारत देश को मूर्ख और पाखंड बना दिया है। ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता को थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं है क्या? अगर इंसानियत होता तो ये डंडा, छुरी, तलवार, चाकू, त्रिशूल और ये अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं हमारे सामने नहीं आता है। और ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता जिसको हमारे भारत देश में पूजा जाता है, जिनको हम टीवी में, चित्र में, फोटो में देखते, सब लोग एक एक लोहे का अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़ा है, किसको मारने के लिए? ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवताओं का शत्रु कौन है भाई? कौन है इनका शत्रु? ये लोग किसको मारने के लिए आ रहे हैं? ये क्या ये लोग ईश्वर है या ये लोग सब आतंकवादी है? ये लोग ईश्वर है या आतंकवादी है? 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता जो काल्पनिक देवी देवता है। मैं किसी जाति या धर्म का देवी देवता को नहीं बोल रहा हूं, काल्पनिक देवी देवता। ये 33 कोटि 36 कोटि काल्पनिक देवी देवताओं को मैं बोल रहा हूं, काल्पनिक देवी देवता। असली परमेश्वर को मैं नहीं बोल रहा हूं, जो सच्चा परमेश्वर, वो अदृश्य, मैं उनको नहीं बोल रहा, क्योंकि परमेश्वर के बारे में बोलना पाप है। परमेश्वर के विरोध में आवाज उठाना पाप है, अधर्म है। इंसान परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर के विरोध में अगर आवाज उठाएगा तो कभी वो आशीष नहीं पाएगा, श्रापित होकर मरेगा। उनका हजारों पीढ़ी श्रापित होकर के मरेंगे।
इसलिए मैं सच्चा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो असली परमेश्वर, वास्तविक परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हीं का बच्चा, उन्हीं का संतान हूं। सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर का मैं संतान हूं, जिसने अदृश्य, जो परमेश्वर पवित्र है, जो परमेश्वर दयालु है, जो परमेश्वर महान है, जो परमेश्वर प्रेमी है, जो परमेश्वर क्षमामय, दयामय, करुणामय है, वो सबको एक ही नजर में देखता है। ये जो 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता, मूर्ख, पाखंडी, चोर, बदमाश, डाकू, लुच्चा, लफंगा, 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता, ये जो दुनिया में है, ध्यान से सुनिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का, जाति या धर्म का खिलाफ नहीं बोल रहा। ये दुनिया में जितने भी 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता है करके लोग बोलते हैं, मानते हैं, पूजा कर रहे हैं, ये 33 कोटि 36 कोटि अनगिनत देवी देवता रहते हुए भी आप दुनिया में देखिए, हर एक गली में एक देवता रहता है, हर एक गांव में एक देवता, और गांव में दूसरे से हर एक घर के सामने एक देवी देवता रहता है, हर एक घर में एक पत्थर रहता है, तो एक मूर्त रहता है, और लोग बोलते हैं ये हमारे इष्ट देवता है, ये हमारे घर का देवी है। अरे भैया, 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता आपका कुछ भला नहीं कर पाया, तो एक ही देवता तुम्हारा जो घर के अंदर, घर के कोने में है, ना हिल सकता है, ना एक जगह से जा सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, आपका क्या भला करेगा? आपका मेरा क्या भला करेगा? जो पत्थर, जो मूर्त, जो काल्पनिक देवी देवता बाजार में मिलता है, हाँ, बाजार का आदमी, दुकानदार उसको चाहेगा तो रखेगा, नहीं तो उखाड़ के फेंकेगा कचरा समझ के। वो जो देवी देवता जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जिस काल्पनिक देवी देवता, मूर्त की देवी देवता को लाख घूसा मारने से भी कुछ नहीं बोलेगा, अपना प्रोटेक्शन नहीं करेगा, वो काल्पनिक देवी देवता आपका मेरा क्या भला करेगा? वो काल्पनिक देवी देवता आपका मेरा क्या भला करेगा? इसीलिए आज ये सारी दुनिया में ये काल्पनिक देवी देवताओं को लोग मार्केट से, बाजार से खरीद के अपने घर में सजा के रख रहे हैं, और जब चाहे उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं। सॉरी, हाँ, नदी में बहा रहा है, हाँ, जब चाहे उसको मार्केट से हजारों रुपया देकर खरीद के लेके आते हैं, और 10-15 दिन उसको सामने डांस करते, उनके सामने अश्लील डांस करते, उनके सामने दारू पीते और गांजा पीकर उसके सामने नाचते हैं, और उसके बाद 10-15 दिन के बाद वो काल्पनिक देवी देवताओं को, वो पत्थर को, मूर्त को, वो जो इंसान के कारीगर की तरफ बनाए हुआ देवी देवताओं को लेकर एक कचरा में बहा देते हैं, और बोलते हैं विसर्जन कर लिया है। मेरे प्यारे मित्रों, सच्चाई को जानो, ये काल्पनिक देवी देवता जो इंसान के द्वारा बनाया हुआ, कारीगर के द्वारा बनाया हुआ, इंसान के कल्पना के द्वारा अलग अलग रूप और रंग देकर के बनाए हुए, कभी आपका भला नहीं करेंगे। इसलिए आज दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, चोरी, डकैती, लूटपाट, घिनौनी हरकत, हर प्रकार की अश्लीलता दुनिया में बढ़ रही है। कारण है सच्चा परमेश्वर को छोड़ करके आज इंसान जंगली जानवर के पीछे भाग रहे हैं, आज पहाड़ पौधे के पीछे भाग रहे हैं। जो सृष्टि सूर्य, चंद्र, नक्षत्र से शुरू करके ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, पहाड़, पौधे, समुद्र, नदी, झरना, ये सांप, बिच्छू, कुत्ता, मेंढक, चूहा, बिल्ली, सुअर, गधा, और जितने भी जीव जंतु, जितने भी जानवर, बुद्धिहीन जानवर, सब ईश्वर का सृष्टि है। और सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, याद रखिए। सृष्टिकर्ता को अगर हम सृष्टि में ढूंढेंगे तो मिलेगा। ये बोतल में ईश्वर को अगर आप ढूंढेंगे मिलेगा। ये बोतल में केवल पानी है, देखिए मेरे को प्यास लगा इसलिए मैं पानी पी रहा हूं। अगर हम आपको बोलेंगे कि भैया ये बोतल में ईश्वर है, स्वयं भगवान इस बोतल में है, इसलिए बोतल हिल रहा है, हाँ, इसलिए बोतल का पानी हिल रहा है, अगर मैं इसे बोलूंगा तो मुझसे बड़ा मूर्ख पाखंड कोई नहीं, और जो विश्वास करता है उससे बड़ा महामूर्ख पाखंड कोई नहीं। इसलिए ये सृष्टि इंसान की तरफ बनाया हुआ, और ये जो पहाड़, पौधे या जो भी बोलिएगा, प्लास्टिक या सीमेंट या पत्थर का, ईंट का, जो भी इंसान की तरफ बनाया हुआ ये काल्पनिक देवी देवता जो मार्केट में, बाजार में मिलता है, रेडीमेड, हैंडमेड, मैनमेड, पापी इंसान के तरफ, चोर, डाकू, पियक्कड़, गांजा फूकने वाला, दारू पीने वाला, कारीगर इंसान की तरफ बनाया हुआ ये काल्पनिक देवी देवता कभी ईश्वर नहीं हो सकता, कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, और कभी भी आपका रोग, संकट, बीमारी को दूर नहीं करेगा। इसलिए आज इंसान हर घर में, हर समाज में, हर परिवार में लड़ाई, झगड़ा, अशांति, चोरी, डकैती, लूटपाट, आज 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता रहते हुए भी 33 कोटि 36 कोटि देवी देवताओं की पूजा करते इंसान थक चुका है, और इंसान पूरा तंग में आ चुका है, तक आ चुका है।
इंसान का चैन आज खो चुका है, शांति खो चुका है, इंसान बेचैनी में ही है। फिर भी इंसान नहीं समझ रहा और ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता रहते हुए भी जाता है बाबा के पास, ओझा के पास। ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता के पास सामर्थ्य नहीं है जो आपका बीमारी को चंगा करने के लिए, आपका रोग संकट को चंगा करने के लिए, आपका परिवार का अशांति को दूर करने के लिए, आपको हर प्रकार की जादू टोना के बंधन से, भूत प्रेत के बंधन से छुड़ाने के लिए ये 33 कोटि देवी देवता के पास सामर्थ्य नहीं है जो आप जाते हैं बाबा के पास, ओझा के पास। वही लोग जाते हैं बाबा के पास, ओझा के पास जो लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग अभी भी काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं और मर रहे हैं। वही लोग जाते हैं बाबा के पास, ओझा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, कहते हैं मेरा समस्या है, मेरा रोग है, बीमार है, मुझे चंगा कर दो, ठीक कर दो, मेरे घर में अशांति है, मेरा पति दारू पीता है, मेरा पति पारा स्त्री के साथ घूमता है, तो मेरी पत्नी पारा मर्द के साथ घूमती है, परिवार में शांति है, शांति नहीं है, रात में नींद नहीं आ रहा है। बाबा ओझा के पास जाता है। ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता ये सब नालायक है क्या? हम लोग दिन रात ये 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता को पूजा करें, सब के सब नालायक, सबके सब दारू गांजा पीने वाला, फूकने वाला 33 कोटि देवी देवता, सबके सब व्यभिचारी, चोर, डाकू, बदमाश। इसीलिए शास्त्र में, अलग अलग शास्त्र में, दुनिया में, भारत इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, याद रखिएगा, ये दुनिया में जितने भी अलग अलग शास्त्र, पुराण, सब वेद ग्रंथ सब लिखा गया है, सारे के सारे देवी देवता व्यभिचारी, बलात्कारी, चोरी, डकैती, लूटपाट, दंगा फसाद करने वाले आतंकवादी है। सारे के सारे देवी देवता ये काल्पनिक देवी देवता जो अलग अलग धर्म शास्त्र में लिखा गया, जिनके हाथों में तलवार, डंडा, छुरी, चाकू। और ये देवी देवताओं को देखिए, हम लोग मोटरसाइकिल में घूमते हैं, हम लोग कार में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, हम लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं। ये देवी देवताओं को, काल्पनिक देवी देवताओं को मोटरसाइकिल ना मोटरसाइकिल मिला, ना कार मिला, ना ट्रेन मिला, ना बस मिला, कुछ नहीं मिला, सवारी कुछ नहीं मिला इन लोग। कोई तो नाका पाँव घूम रहा है, कोई तो नाका पाँव जगह में घूम रहा है, और कोई तो कोई चूहा के ऊपर बैठा है, कोई बिल्ली के ऊपर बैठा है, कोई कुत्ता के ऊपर बैठा है, कोई सुअर के ऊपर बैठा है, अलग अलग जीव जंतु के ऊपर बैठा है और बोल रहा है कि ये मेरा सवारी है। ये काल्पनिक देवी देवताओं को अगर सवारी चाहिए था, कम से कम चेन्नई जाता, कितने गाड़ी, हजारों लाखों करोड़ गाड़ी है, दिल्ली चला जाता, मुंबई चला जाता, बेंगलुरु चला जाता, हैदराबाद चला जाता। बड़ी बड़ी कंपनी है, मोटरसाइकिल कंपनी, कार कंपनी, हवाई जहाज कंपनी, नहीं तो विदेश चला जाता, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान। उस समय हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, विदेश में था। उस समय हमारे भारत देश में कोई टेक्नोलॉजी ज्ञान कुछ नहीं था, इसलिए देवी देवताओं को सवारी नहीं मिला, इसलिए जीव जंतु सवारी कर लिया। ये काल्पनिक देवी देवता कम से कम फॉरेन चला जाता, उस समय इंग्लैंड चला जाता, अमेरिका चला जाता, तो वहां पर उनको मिल जाता मोटरसाइकिल, मारुति कार, टाटा सुमो, हर प्रकार के अलग अलग गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज मिल जाता। इस तरह से ये काल्पनिक देवी देवता को पूजा करके इंसान अद्भुत बन रहे हैं। जब तक इंसान सच्चा परमेश्वर को नहीं पहचानेगा, तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, तब तक उनका जिंदगी बदलेगा नहीं, उनको पाप से कोई क्षमा देने वाला नहीं, उसको मुक्ति देने वाला कोई नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप शायद मुझे गलत समझ रहे होंगे जो लोग काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। मैं, मेरा पूर्वज जो भी काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे भाग के सारी जिंदगी बर्बाद करते हैं। कोई काल्पनिक देवी देवता मेरा बीमार को ठीक नहीं किया, कोई काल्पनिक देवी देवता मेरे पिता माता, मेरे बाप दादों की बीमारी को, रोग संकट को, महामारी को दूर नहीं किया, कोई हमारे जीवन को बदला नहीं, कोई हमारा आत्मा को बदला नहीं, कोई हमारा मन को परिवर्तन नहीं किया। जिस दिन सच्चा परमेश्वर के पास हम आए, उस दिन वो सच्चा परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदल दिया। हम दारू पीना छोड़ दिए, हमारे पूर्वजों दारू पीना छोड़ दिए, व्यभिचार करना छोड़ दिए, गांजा पीना, हर प्रकार की नशा करना छोड़ दिए, माँ बहनों को गंदी गंदी गाली देके मारना छोड़ दिया। जीवन बदल गया, क्योंकि परमेश्वर ही जीवन बदलता है। हमारे सारे रोग, संकट, पाप, अपराध सब दूर हो गया है और हमें मिला नई जिंदगी, नई जिंदगी, नई जिंदगी, नया जीवन मिला। इसलिए सच्चा परमेश्वर के पास आ। अगर सच्चा परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, हमसे संपर्क कीजिए। मेरा नंबर 8750547889 और एक नंबर 9677486631। मेरी प्यारी मित्र, ये काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे जाके हजारों साल हमारे पूर्वजों बर्बाद कर दिया है।
ये काल्पनिक देवी देवता को पूजा करके करके कुछ ज्ञान बुद्धि नहीं मिला है। ये काल्पनिक देवी देवता में क्या सिखाया? भूत प्रेत के बारे में सिखाया, राक्षस के बारे में सिखाया, असुर के बारे में सिखाया, डाइन के बारे में सिखाया, चुड़ैल के बारे में सिखाया, और कुछ नहीं। भूत प्रेत, चुड़ैल, डाइन, राक्षस, असुर, और यही ज्ञान बुद्धि हमको दिया है, लेकिन ज्ञान और विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी नहीं दिया है। सच्चा परमेश्वर को जानने वाले आज दुनिया को ज्ञान विज्ञान दिया है। जो लोग सच्चा परमेश्वर को पूजा करते थे, सच्चा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जो लोग पूजा करते थे, वही लोग आज दुनिया में हमें ज्ञान विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिया है। अगर आज मैं इस मोबाइल में, अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और इस यूट्यूब में अगर मैं इस संदेश को दे रहा हूं, तो सच्चा परमेश्वर को पूजा करने वाले लोगों की देन है। सच्चा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पूजा करने वाले लोगों की ये वरदान है, अवदान है, गिफ्ट है, तोहफा है। इसलिए सच्चा परमेश्वर के बारे में अगर जानना है, कृपया हमसे संपर्क कीजिए। प्रतिदिन हमारा ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़िए, सच्चा परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि मिल जाएगा। हमारे YouTube चैनल में जाइए, प्रार्थना को सुनिए, संदेश को सुनिए, सच्चा परमेश्वर मिल जाएगा। सारे के सारे देवी देवता, काल्पनिक देवी देवता जो मार्केट में, बाजार में, गली मोहल्ले में, रोड साइड में मिलता है, वो सारे देवी देवताओं का सारे अंधविश्वास, माया जाल हट जाएगी और आपको मिलेगा ज्ञान बुद्धि। आपका जीवन पवित्र होगा, आपका मन में शांति मिलेगा, आपके परिवार में शांति आएगा, आपके परिवार स्वर्ग बन जाएगा। पति पत्नी शांति से, खुशी से रहोगे। दारू पीने वाला दारू छोड़ देगा, गांजा फूकने वाला गांजा छोड़ देगा, अपने पत्नी को मारने वाला पत्नी के साथ प्रेम से, आदर से रहेगा। माँ बाप को गाली देने वाला, दुनिया में चोरी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा, व्यभिचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार करने वाला पवित्र साधु बन जाएगा। इसलिए सच्चा परमेश्वर के पास आइए, जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास आइए। कृपया अपने मोबाइल में गूगल में इंस्टॉल कीजिए, प्रतिदिन हमारा प्रार्थना में जुड़िए। प्रतिदिन 3 टाइम प्रार्थना होता है गूगल मीट के माध्यम से। अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे एक प्रार्थना, और शाम को 4 बजे और एक प्रार्थना, और रात को 8:30 बजे प्रार्थना होता है। लोग आज दुनिया के कोने कोने में से हमारे साथ संपर्क करके हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़ के आशीष को पा रहे हैं, जिंदगी बदल रहा है, इंसान का जीवन परिवर्तन हो रहा है। इसलिए जीवन परिवर्तन होने के लिए हमारे साथ संपर्क कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करें। धन्यवाद, नमस्कार।